तुमसे बड़ा कौन सन्यासी है जो कर्म योग का अभ्यास करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए बीच संग्राम में खड़ा है? तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं, तुमसे बड़ा कोई कर्मयोगी नहीं, कोई सन्यासी नहीं है। तुम्हें समझना आवश्यक है, तुम्हारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर के उपकरण की, किसी भी अवस्था की आवश्यकता है, वो अनिवार्य वो होनी चाहिए, वो लिप्सा नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से तुम्हारी कार्य क्षमता अनेकों के जीवन को प्रभावित करने वाली है, अनेकों के जीवन को सुखी बनाने वाली है, अनेकों को उत्कर्ष देने वाली है। इसलिए तुम्हारे लिए वो लिप्सा नहीं है। गायत्री 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 गायत्री। हे पंचमुखी, तेरा बार बार स्मरण क्यों आता है? क्योंकि तू ही तो वो विवेक है, तू ही तो वो समझ है जो मनुष्य को अन्य विषयों में भेद करना सिखाती है। अगर गायत्री तू नहीं होगी तो ये मनुष्य भेद करना नहीं सीख पाएगा। इसलिए गायत्री तेरा होना बड़ा अनिवार्य है। तू ही है जो मनुष्य को ये क्षमता देगी कि मनुष्य एक कामना में दूसरी कामना के बीच भेद कर सके। उपयोग और उपभोग, उपयोग से मनुष्य धन्य होता है, उपभोग की होली में जल जाता है। मुझे महंगी से महंगी चीज़ खरीदनी है क्योंकि वो मेरी पहचान बने, ये उपभोग है। ये कामना मनुष्य को जलाती है, ये कामना मनुष्य को बौना करती है। नहीं, ये महंगी से महंगा उपकरण मेरे उपयोग का है, इससे मेरा उद्देश्य प्राप्त होगा, बड़ा उद्देश्य प्राप्त होगा। ये कामना, ये शिव संकल्प है। हे पंचमुखी गायत्री की संतान अर्थात प्रज्ञा की संतान, इस बात को बार बार दोहरा करके अपने भीतर समझ लेना। अपने अंतर मौन में अपनी वर्तमान कामनाओं का मूल्यांकन जब भी करना पड़े तो इसी आधार पर करना कि ये लिप्सा है या मेरे उत्कर्ष का साधन है। अगर मेरा उत्कर्ष इसके द्वारा हो रहा है तो ये कोई सामान्य कामना नहीं जिसका मुझे परित्याग कर देना चाहिए। अगर इससे मेरा उत्कर्ष है तो ये कामना शिरोधार्य है, इसके माध्यम से मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा होना धन्य हो जाएगा। कि हे माँ नैना देवी, हे माँ नैना देवी, नैन कहते हैं चक्षुओं को, माँ के यहाँ नैन गिरे, माँ के यहाँ कहते हैं नयन गिरे। तो नयनों से तात्पर्य क्या है? दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि। तो क्या दृष्टि वही जो खुली आंखों देखती है? नहीं। कहाँ गया तुम्हारा दृष्टिकोण? कहाँ गया परसेप्शंस, परसेप्टिव विंडो? ये पूरा जीवन किसके द्वारा चलाते हो? अपनी अंतर्दृष्टि से चलाते हो ना, अपनी धारणाओं से चलाते हो ना, अपने दृष्टिकोण से चलाते हो ना। तो कहाँ चाहिए माँ? या देवी सर्वभूतेषु माँ नैना देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहाँ माँ नैना की प्रतिष्ठा करनी है? कहाँ उसके प्राण को लाना है? दृष्टिकोण में, अपनी परसेप्शंस में, अपनी धारणाओं में, अपनी संकीर्णता को त्यागना है। बार बार जो अधम के वशीभूत हो जाती हैं, अकल्याण कराती हैं, उससे उसको मुक्त कराना है। ऊंची दृष्टि को प्राप्त करना है। जिसका आत्म उत्कर्ष मोक्षी उद्देश्य बन गया, उसे चक्षु प्राप्त हो गए। उस व्यक्ति का उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। उसके जीवन में हजार असफल चेष्टाएं हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो जिएगा, क्योंकि उसे जीना है और जीते हुए जाना है। यही मर्म हमारे ऋषियों की उस विद्या का है, जिसका प्रसार करने के लिए, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अपने इस नष्ट होने वाले इस शरीर के माध्यम से वाणी को एक स्रोत देकर ईश्वर ने प्रयोग किया। उसी से आज ये संभव हुआ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। व्यासरूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग अध्याय 12 श्लोक नंबर 17। आज का ये भक्ति योग का कार्यक्रम हमारे कुछ साधकों के साथ माँ नैना देवी के लगभग प्रांगण में ही हो रहा है। धूप पीछे की ओर मेरे बाईं तरफ से है, इसलिए इसका बोध नहीं कि कैमरा कितना कुछ आपको स्पष्ट रूप से दिखा पा रहा होगा, पर नीचे माँ नैना देवी के इस प्रांगण में आपको गोविंद सागर झील दिखाई दे रही है। यहाँ से ऊपर जिसे हम दिखा नहीं सकते वो भाखड़ा नमगल का डैम है। तो गोविंद सागर लेक, पहाड़ियाँ, माँ नैना देवी के आसपास की माँ नैना देवी का मंदिर जहाँ के दर्शन करके हम अभी लौटे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग अलग से प्रसारित की जाएगी, वो मेरे बाईं तरफ ऊपर की ओर कुछ समय बाद हम लोग यहाँ कैमरा घुमाएंगे। इधर आपको एक छोटा सा कलश दिखाई देगा, सफ़ेद रंग का एक मंदिर दिखाई देगा जो माँ नैना देवी का मंदिर है, जो बिल्कुल यहाँ निकट में कुछ ऊंचाई पर है। तो इस पावन भूमि पर इस शक्तिपीठ के तरंगों के बीच बैठे साधकों के साथ एक छत पर विराजमान हम सब लोग। जून का महीना, गर्मी पर्याप्त है, पर साधकों के पास यहाँ विकल्प भी नहीं है। तो सभी साधक इस समय ब्रह्म का रूप हैं। वो ब्रह्म का रूप इसलिए है क्योंकि ब्रह्म निर्विकल्प है, आप भी निर्विकल्प हो, तो इसलिए आप सब ब्रह्म रूप में ही यहाँ पर आसीन हैं। आइए श्लोक आरंभ करते हैं। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह मे प्रियः। इस वर्तमान श्लोक में उन्होंने कहा है कि जिसे कोई बहुत किसी विषय पर लेकर के हर्ष नहीं होता, अर्थात वो आह्लादित होकर के पार्टी करने के लिए उन्माद नहीं भरता, ना ही उसे कोई शौक होता है, ना ही वो किसी के प्रति द्वेष करता है, ना ही वो कोई कामना करता है, ना ही वो कोई शुभ और अशुभ के प्रति अपने आप को जोड़ता है। मुझे वो पुरुष सबसे अधिक प्रिय है, हे अर्जुन। इसमें 6 भाव उन्होंने दिए कि ये जिसमें नहीं है वो मुझे अत्यधिक प्रिय है। उन 6 भाव में सबसे महत्वपूर्ण जो भाव यहाँ लेने वाला, जिस पर मुझे विशेष रूप से कहना है, वो है न कांक्षति, जो कामना नहीं करता। कामना नहीं करता, कामना के बिना ये सृष्टि चल सकती है, कामना के बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। दुर्योधन के बिना ये पूरी लीला चल नहीं सकती। भले वो दुर्योधन था, कामनाओं का प्रतीक था, उद्देश्य उसके भले ही हीन थे, पर कामना का अपना एक महत्व है। बिना कामना ईश्वर की लीला चलायमान नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ इस श्लोक में उन्होंने आपने 6 में से केवल एक कामना को ही चुन लिया। बाकी भी तो 5 बातें थी, जिसमें हर्ष ना करना, शोक ना करना, द्वेष ना करना, शुभ का ध्यान ना रखना, अशुभ का ध्यान ना रखना, उन सबको छोड़ दिया, केवल कामना को लिया। हाँ, क्योंकि अध्यात्म पथ पर कामना के विषय को समझना बड़ा अनिवार्य है। जब तक कामना के विषय को नहीं समझेंगे, तब तक सत्य का मर्म कभी उद्भासित नहीं होगा। कामना का तात्पर्य है केवल लिप्साओं के वशीभूत होकर के मनुष्य जब कामना करता है तो उसे कहा गया ना कांक्षति, अर्थात ऐसी आशाएं अपेक्षा ना रखना। अच्छा, मेरी कामना तो आत्म उत्कर्ष की है, नहीं, कोई भी कामना
जो मनुष्य को विराटता, व्यापकता का अवसर प्रदान करती है, उस कामना को श्रेष्ठ उसे शिव संकल्प माना गया। वो कामना नहीं, वो शिव संकल्प है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरा आत्म उत्कर्ष हो जाए, मेरे विकार दूर हो जाएं, मेरे कर्म बंधनों का क्षय हो जाए, मेरा उत्कर्ष हो जाए, तो वो कामना नहीं, वो शिव संकल्प है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य लिप्सा पूर्ति के द्वारा विषय वासनाओं का भोग नहीं है। जिस कामना के साथ भोग नहीं जुड़ा, व्याप्ति जुड़ी है, वो उत्कर्ष की कामना शिव संकल्प है। कोई पूछे संकल्प भी तो कामना होती है, तो उसका भेद यही है। किस प्रकार भेद करें? हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एन ऑर्डिनरी डिजायर एंड रिजोल्यूट विल विच इज ऑफ हायर डिग्री। शिव संकल्प और कामना में भेद क्या है? कामना अपने माध्यम से एक भोग चाहती है, कामना के द्वारा प्राप्त भोग की आयु है, अभी है, फिर नहीं है। कामना के द्वारा प्राप्त कोई भी अवस्था, कोई भी मजा, वो परिवर्तन के अधीन है, वो क्षणिक है। उसके उपरांत फिर से वो महाशनाय अग्नि की भांति ददक के फिर मांगेगा। शिव संकल्प ऐसे उत्कर्ष के लिए प्रेरित करते हैं जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार होने के बाद वो धीरे धीरे आत्मानो मोक्षार्थ की ओर अग्रसर होता है। इसलिए मोक्ष को कामना नहीं कह सकते। मोक्ष के द्वारा लिप्सा भोग नहीं है, मोक्ष के द्वारा सुविधा भोग नहीं है। मोक्ष के द्वारा हम ये नहीं कह रहे कि मुझे आज ये मज़ा मिल जाए, मुझे आज ये ख्याति मिल जाए, मुझे आज ये उपलब्धि मिल जाए। वो कब तक रहे नहीं रहे, इसका भेद नहीं। और जैसे मनुष्य केवल विषयों की कामना करता है तो उसे शोक भी होगा, उसे हर्ष भी होगा, उसमें द्वेष भी होगा, वो शुभ और अशुभ सभी का ध्यान रखेगा। इसलिए मैंने 6 में से 1 को पकड़ा, क्योंकि बाकी सारे उसके अनुगामी हैं। पर इनके माध्यम से शिक्षण जो मूल देने का भाव है वो ये नहीं कि आप कामनाएं त्यागो अथवा ना त्यागो। आवश्यकताएं त्यागने के लिए नहीं कहा जाता। जो मनुष्य की मूल आवश्यकताएं हैं उन्हें कभी त्यागने के लिए कहा गया। मनुष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बनाने के लिए जो कोई भी साधन चाहिए वो सारी छोड़ने के लिए नहीं कहा गया। वो सुविधाओं की श्रेणी में नहीं आती हैं। उसके द्वारा आपकी कार्य क्षमता की गुणवत्ता बढ़ती है। द क्वालिटी, द एक्सीलेंस ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस वो बढ़ता है। ये कुछ ऐसे भेद हैं जिसे ना कर पाने से मनुष्य मोटे मोटे अर्थ निकालता है, उन्हें पूरा तो जीवन में कर नहीं पाता, फिर छोड़ देता है। हमारे बस का नहीं है, ये तो उनके बस का है जो सन्यासी हैं। तुमसे बड़ा कौन सन्यासी है जो कर्म योग का अभ्यास करते हुए, जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए बीच संग्राम में खड़ा है? तुमसे बड़ा कोई योगी नहीं, तुमसे बड़ा कोई कर्म योगी नहीं, कोई सन्यासी नहीं है। तुम्हें समझना आवश्यक है, तुम्हारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किसी भी स्तर के उपकरण की, किसी भी अवस्था की आवश्यकता है, वो अनिवार्य वो होनी चाहिए। वो लिप्सा नहीं है, क्योंकि उसके माध्यम से तुम्हारी कार्य क्षमता अनेकों के जीवन को प्रभावित करने वाली है, अनेकों के जीवन को सुखी बनाने वाली है, अनेकों को उत्कर्ष देने वाली है। इसलिए तुम्हारे लिए वो लिप्सा नहीं है। कामना में भेद करना सीखना होगा। कैसे एक कामना से दूसरी कामना में भेद किया जाता है, कैसे शिव संकल्प में सामान्य कामना में भेद किया जाता है। जब तक ये भेद की दृष्टि नहीं आएगी, हम मोटे रूप से कामना को ना तो हम समझ पाएंगे, ना वो त्याग पाएंगे, अपितु अपने आप को और अधिक गौण रूप में देखते रहेंगे कि हम तो कामना नहीं छोड़ पा रहे, हम तो अधम प्राणी हैं, हम तो अधोगति में हैं, पापी हैं। ये बहुत बड़ा दोष आधुनिक युग में भी कहीं से आया है, जिसको निर्मूल होना चाहिए। गायत्री 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 गायत्री। हे पंचमुखी, तेरा बार बार स्मरण क्यों आता है? क्योंकि तू ही तो वो विवेक है, तू ही तो वो समझ है जो मनुष्य को अन्य विषयों में भेद करना सिखाती है। अगर गायत्री तू नहीं होगी तो ये मनुष्य भेद करना नहीं सीख पाएगा। इसलिए गायत्री तेरा होना बड़ा अनिवार्य है। तू ही है जो मनुष्य को ये क्षमता देगी
कि मनुष्य एक कामना में दूसरी कामना के बीच भेद कर सके। ये गायत्री की प्रज्ञा ही है जो बता सके कि ये शिव संकल्प है, कामना नहीं है। बता सके कि ये कामना नहीं है, ये उत्पादकता की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लिया गया लक्ष्य है, आवश्यकता है। उपयोग और उपभोग, उपयोग से मनुष्य धन्य होता है, उपभोग की होली में जल जाता है। मुझे महंगी से महंगी चीज़ खरीदनी है क्योंकि वो मेरी पहचान बने, ये उपभोग है। ये कामना मनुष्य को जलाती है, ये कामना मनुष्य को बौना करती है। नहीं, ये महंगे से महंगा उपकरण मेरे उपयोग का है, इससे मेरा उद्देश्य प्राप्त होगा, बड़ा उद्देश्य प्राप्त होगा। ये कामना, ये शिव संकल्प है, ये गौण नहीं है, ये छोटा नहीं है। ये विवेक हम में विकसित होना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से मेरा मन था कि मैं अपनी पूरी शक्ति इन 6 के 6 में से केवल एक पर लगा दूं, जिससे उसके प्रकाश में बाकी 5 को हम समझ सकें। हम सब में कामनाएं जन्म लेती हैं, प्रतिपल कामनाएं जन्म लेती हैं, पर हम हर कामना को गौण नहीं कर सकते, हर कामना को हम हीन नहीं कह सकते। बहुत सारी कामनाएं ऐसी हैं जिनका जीवन में होना अनिवार्य है। कामना में भेद करना सीखना होगा। जब तक भेद नहीं कर पाएंगे, न हम ठीक से जी पाएंगे, न ही हम उत्कर्ष को प्राप्त कर पाएंगे। मोटा भेद मुझे पुनः नहीं 5 बार भी दोहराना पड़ेगा, तो पंचमुखी गायत्री की सेवा में मैं इसे बार बार दोहराऊंगा कि वो कामना जो भोग के लिए प्रेरित करे, वो कामना जो पहचान की केवल सेवा के लिए प्रेरित करे, वो कामना लिप्सा है, वो बंधन है, वो उत्कर्ष नहीं होने देगी। और वो कामना जो उत्कर्ष के लिए प्रेरित करती हो, जो मनुष्य के विकारों को दूर करने के लिए उसके अंदर हुक जगाती हो, जो उसे तप के लिए प्रेरित करती हो, जब वो अनुष्ठान का संकल्प लेता है, वो बलि का संकल्प माने अपने विकारों की बलि का संकल्प लेता है, अपने संयम का संकल्प लेता है, वो कामना श्रेष्ठ है। वो कामना चाहिए, उसके बिना उत्कर्ष संभव नहीं है। वो कामना कि हे ईश्वर, मेरे जीवन का प्रत्येक कर्म ऐसा योग बन जाए कि मुझे मोक्ष मिल जाए, वो कामना सर्वश्रेष्ठ स्तर की ऐसी कामना है जो ईश्वर की सृष्टि में मनुष्य की योनि को धन्य करने के लिए कामना है। वो कामना शिव संकल्प है। इसलिए हे पंचमुखी गायत्री की संतान अर्थात प्रज्ञा की संतान, इस बात को बार बार दोहरा करके अपने भीतर समझ लेना। अपने अंतर मौन में अपनी वर्तमान कामनाओं का मूल्यांकन जब भी करना पड़े तो इसी आधार पर करना कि ये लिप्सा है या मेरे उत्कर्ष का साधन है। अगर मेरा उत्कर्ष इसके द्वारा हो रहा है तो ये कोई सामान्य कामना नहीं जिसका मुझे परित्याग कर देना चाहिए। अगर इससे मेरा उत्कर्ष है तो ये कामना शिरोधार्य है, इसके माध्यम से मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरा होना धन्य हो जाएगा। मैं कल ही एक साधक से एक उल्लेख कर रहा था, क्योंकि विषय हमारा कामना से मुख्य जुड़ा है, मैंने इन 6 में से कामना को ही चुना। उन साधक से बात जब हो रही थी तो महापुरुष चरण उनके आरंभ होने वाले हैं। वो साधक चर्चा कर रहे थे, बात यही आई थी मोक्ष की भी, कि अगर ये मैं अपने लिए भी सोच रहा हूँ कि मेरा मोक्ष या मेरे द्वारा उत्कर्ष हो जाए तो क्या ये कामना की श्रेणी में नहीं आएगा? मनुष्य भाव करता है। तो मेरा उत्तर उनको भी ये था कि मनुष्य अगर इतने बड़े तप को शिरोधार्य करता है, इतने बड़े तप को अपने ऊपर आरूढ़, उस पर तप पर आरूढ़ होता है, जब वो लाखों मंत्रों के जप के लिए संकल्प लेके तपस्वी बनता है तो उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। उसको छू के जाने वाली हवा में भी इतना तप होता है, इतनी तरंगें होती हैं कि वो संपर्क में आए हुए व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का तपस्वी आचरण अनेकों के जीवन को बदलने में सक्षम होता है। वो मौन में है तो भी, वो मुखर है तो भी, उसका मौन और मुखर दोनों के दोनों लोगों को आत्म उत्कर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए हे साधकों, जहाँ जहाँ भी ये वाणी जाए वो सब लोग अपनी कामनाओं की एक सूची बना लें
और उन सूची में से हर कामना के आगे, भले वो सूची आपकी 20 कामनाओं की बने या 50 कामनाओं की बने या 100 की बने, हर कामना के आगे तुम स्वयं बड़ी स्पष्टता से लिखते जाओ कि ये शिव संकल्प रूपी कामना, ये लिप्सा रूपी कामना, लिप्सा रूपी कामनाएं मुझे धीरे धीरे छोड़ी ना जाएं तो कम करनी होंगी। और अगर ये लिप्सा रूपी कामना नहीं है, इससे मेरा उत्कर्ष हो रहा है, तो ये बहाना नहीं बनाना कि मेरी लिप्सा रूपी कामना है, एक बार मैं भोग लूँ उसके बाद में उत्कर्षित होगा मेरा। नहीं, ये तो है कि बुद्धि की सहायता से तर्क वितर्क कुतर्क ना लिखना पड़ेगा कि ये भोग है, ये लिप्सा है, ये महाशनै कभी समाप्त न होने वाली, इसको कितनी बार भी भोगूंगा ये यथावत बनी रहेगी। लिखो, ये शिव संकल्प है। जैसे जैसे तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी, तुम्हें अपने बारे में ज्ञान होगा कि मैं तो अपने आप को यूं ही बौना मानता रहा, मेरे मुख्य विकार तो इन 100 में से ये 30-40 ही हैं, बाकी तो सारे आत्म उत्कर्ष के लिए हैं। अगर ये कामना मैं रखता हूँ मेरे उत्कर्ष के लिए, इसका तो मेरे साथ होना आवश्यक है। हे परमात्मा, आत्म उत्कर्ष रूपी कामनाओं को मेरी पोषित कर, मुझ में वो अग्नि जगा, मुझ में वो आहुतियाँ दे कि मेरे भीतर उसका उत्सर्ग हो, वो और अधिक उग्र हो वो अग्नि जो मुझे आत्म उत्कर्ष के लिए प्रेरित करे। और हे परमात्मा, मुझे वो जिजीविषा भी दे, वो जीवट भी दे कि मैं लड़ जाऊं अपने उन विकारों से, मेरी उन कामनाओं को प्रचंडता दे कि मैं अपने विकारों को शमित करने के लिए शक्ति लगा करके उनका दमन करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ूं। आज माँ नैना देवी के प्रांगण में खड़े होकर के जब प्रार्थना करने का समय आ रहा था, तो उस समय यही भाव वहाँ पर वो कहते हैं, क्योंकि वहाँ का पुण्य मैंने सारा साधकों को समर्पित किया, क्योंकि कहते हैं कि हमारे यहाँ ये भाव है कि अग्नि को जो होम दो वो हजारों गुना होकर आकाश में फैलता है। मैं अगर अपना पुण्य बटोर के जेब में डाल लूँगा तो वो उतना सही रहेगा जितना मेरी जेब में आ सकता है, पर अगर मैं उस पुण्य को अग्नि में होम दूंगा, मैं ईश्वर के चरणों में होम दूंगा जगत हिताय के लिए, तो वो हजारों गुना हो जाएगा। तो क्यों ना उसको हजारों गुना किया जाए, लाखों गुना किया जाए। स्वार्थी क्यों बने, महास्वार्थी बना जाए। छोटे मोटे स्वार्थ से अपने आप को पूरा करके क्यों जाओ, बड़े बड़े स्वार्थ करने चाहिए, तो हम बड़े लालची बने। तो माँ को ये भाव देते हुए उसी क्षण भाव था कि ये पुण्य सबके उत्कर्ष के लिए जाना चाहिए, माँ इनके परिवार के कल्याण के लिए जाना चाहिए। उसी समय अंतर प्रेरणा बार बार दोहराई जा रही थी कि हे माँ नैना देवी, हे माँ नैना देवी। नैन कहते हैं चक्षुओं को, माँ के यहाँ नैन गिरे, माँ के यहाँ कहते हैं नैन गिरे। तो नैनों से तात्पर्य क्या है, दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि। तो क्या दृष्टि वही जो खुली आंखों देखती है? नहीं। कहाँ गया तुम्हारा दृष्टिकोण, कहाँ गया परसेप्शंस, परसेप्टिव विंडो? ये पूरा जीवन किसके द्वारा चलाते हो? अपनी अंतर्दृष्टि से चलाते हो ना, अपनी धारणाओं से चलाते हो ना, अपने दृष्टिकोण से चलाते हो ना। तो कहाँ चाहिए माँ? या देवी सर्वभूतेषु माँ नैना देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो कहाँ माँ नैना की प्रतिष्ठा करनी है, कहाँ उसके प्राण को लाना है? दृष्टिकोण में, अपनी परसेप्शंस में, अपनी धारणाओं में, अपनी संकीर्णता को त्यागना है। बार बार जो अधम के वशीभूत हो जाती हैं, अकल्याण कराती हैं, उससे उसको मुक्त कराना है, ऊंची दृष्टि को प्राप्त करना है, ऊंची धारणाओं को प्राप्त करना है। तो माँ नैना देवी का महात्म क्या है, यहाँ किस बात की याचना करें? माँ जैसी तेरी दिव्यता है, जैसी तेरी पावनता है, जैसे तेरी विराटता है, तेरी व्यापकता है, माँ वो पावनता, वो विराटता, वो व्यापकता, उस दृष्टि को हमें भी प्रदान कर। हम तेरे चरणों में अगर नतमस्तक हो रहे, हम अपने आप को दृष्टि दे रहे। इन आंखों के द्वारा मनुष्य देख कितना पाता है? केवल उतना जितना कुत्ता भी नहीं, कुत्ता उससे कहीं अधिक, बिल्ली उससे कहीं अधिक, चील उससे कहीं अधिक, चींटियां उससे कहीं अधिक देख पाती हैं। मनुष्य की आंख को छलने के लिए तो 2 क्षण लगते हैं, मनुष्य की आंख और समझ छली जा सकती है। इसलिए कहते हैं मेरे चक्षु जाग गए, मेरे चक्षु खुल गए, मेरे भीतर वो समझ खुल गई, मेरे भीतर नई दृष्टि आ गई। ये क्या है? ये है माँ नैना देवी का प्राण, ये है माँ नैना देवी की जागृति,
इसके लिए यहाँ उपस्थित हो, उस दृष्टि के लिए यहाँ उपस्थित हो जिसके द्वारा माँ विवेक जाग उठे। यहाँ पंचमुखी गायत्री के साधक तुम दृष्टि के लिए आए हो। कौन सी दृष्टि? वो जो खुली आंखों से दिखने वाले जगत से परे के उस सत्य को देख पाती है जो सामान्यतः दिखता नहीं है। दूरदर्शी विवेक जिसे कहा जाता है, फार साइटेड विजडम। क्या है फार साइटेड विजडम? दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, गायत्री, ये है फार साइटेड विजडम, जिसके द्वारा इस मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने में स्वर्ग का अवतरण, देवत्व का अवतरण करेगा, पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करेगा। किसके द्वारा? दृष्टि के द्वारा। और वो दृष्टि उसी को प्राप्त करने के लिए हम आए हैं। हम यहां से आगे भी जिन देवियों के दर्शन करने जाएंगे, मेरे पास समय रहता रहेगा तो मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग देता रहूंगा। हर माँ के यहाँ पर जब हम जाते हैं उसका मर्म कुछ और है कि माँ हमारी दिखने वाली चमड़े की आंखों को तो वो दिख रहा जो तेरे मंदिर में प्रांगण है, तेरी प्रतिमा है, तेरा कलश है, पर माँ हमें वो दिखा, हमें वो समझा जो तेरा सूक्ष्म प्राण है, जो तेरे सूक्ष्म जगत में है, तेरे आद्य शक्ति का जो मूल मर्म है वो दिखा, जो द्यू जगत का प्राण है उससे जोड़, जो दृष्टियां हमें वास्तविक रूप से प्राप्त होनी चाहिए उससे जोड़। माँ इन आंखों को बहुत कम दिखता है, इन्हें कुछ नहीं समझ में आता, ये व्यक्ति का मूल्यांकन एक एक क्षण में करती है, बदलती हैं, अभी व्यक्ति को बौना कर देंगे, अभी व्यक्ति को विराट कर देंगे। हे माँ मुझे वो दिखा जो मुझे दिखना चाहिए। मनुष्य को जब कोई बड़ी विराट और गहरी बात समझ में आनी आरंभ हो जाती है तो वो दृष्टि है। जब अध्यात्म पथ में हमें अनुभूतियां होती हैं वो दृष्टि है। वो सब हमने देख लिया, वो हमने जान लिया। उपनिषदों का अध्ययन, वेदांत का दर्शन, दर्शन दर्शन दर्शन। क्या होता है दर्शन? दर्शन किसे कहते हो? आत्मदर्शन, ये दृष्टि है। वेदांत दर्शन दृष्टि है, उपनिषदों का अध्ययन दृष्टि है। ये सब दृष्टि है जिसके लिए आज तुम यहाँ उपस्थित हो, जहाँ से अपने इस तीर्थ की यात्रा को आरंभ कर रहे हो। और संयोग है कि आज का श्लोक भी ऐसा मिला जिसमें एक ही शब्द ऐसा जिसके अनुगामी होकर के बाकी इंजन के डब्बे पीछे जो कह रहे हैं ना हर्ष करता, ना शोक करता, ना द्वेष करता, ना शुभ को ध्यान में, ना अशुभ को ध्यान में रखता। कौन? जिसने कामनाएं त्याग दी। कामनाएं कौन सी? वो जिसकी ऐसी दृष्टि जाग गई मां नैना देवी की कृपा से कि जो अब लिप्साओं को उद्देश्य नहीं मानता, लिप्साओं के उद्देश्य से सफलता असफलता को नहीं जानता। ये पूरा हो गया नहीं, अरे काहे का हर्ष, पूरा हो जाता तो भी खुशी की नहीं बात थी, मजा आ गया पूरा, अरे अगले क्षण ये अधूरा, जो अभी पूरा वो अगले क्षण अधूरा। बड़ी से बड़ी लौकिक उपलब्धि अभी के लिए ताली, और थोड़े ही समय के बाद हो गया ना, हो गया ना, नहीं चाट, अब उसी को चाट, नहीं हो गया ना। तो वो क्या, उसकी आयु उतनी ही थी। इस दृष्टि से ऊपर जब मनुष्य उठता है, शुभ अशुभ परित्याग। क्यों? क्योंकि उसने लिप्साओं की पूर्ति की कामनाओं को त्याग दिया। जिसने लिप्साओं की कामनाओं की पूर्ति को त्याग दिया, जिस व्यक्ति ने महान उद्देश्यों को वर्ण कर लिया, जिसका आत्म उत्कर्ष मोक्षी उद्देश्य बन गया, उसे चक्षु प्राप्त हो गए। उस व्यक्ति का उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। उसके जीवन में हजार असफल चेष्टाएं हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो जिएगा, क्योंकि उसे जीना है और जीते हुए जाना है। यही मर्म हमारे ऋषियों की उस विद्या का है, जिसका प्रसार करने के लिए, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अपने इस नष्ट होने वाले इस शरीर के माध्यम से वाणी को एक स्रोत देकर ईश्वर ने प्रयोग किया। उसी से आज ये संभव हुआ आप सबके भीतर। पुनः माँ नैना देवी के प्रांगण में मैं अपने कैमरामैन ध्रुव से कहूँगा वो आएँ, एक बार के लिए उठ करके माँ का वो जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग ऊपर दिख रही है वही माँ का मंदिर है, उसकी और कैमरा घुमाएं और घुमा करके उसे संभव हो तो जूम करके निकट भी करें ताकि सब लोग माँ का मंदिर देख सकें। घुमाते चले जाओ। वो जो वाइट बिल्डिंग आप सब देख रहे हैं वो माँ नैना देवी का मंदिर है। ऊपर टावर के साथ एक लाइट है और लाइट के साथ एक कलश है, वो माँ नैना देवी के मंदिर का कलश है, जहाँ कहते हैं कि साल में एक बार माँ ज्वाला देवी की ज्योति आके विराजमान होती है। वहाँ पीपल का वृक्ष भी है जिसको हम अलग से रिकॉर्डिंग में दिखाएंगे। उस वृक्ष के पत्तों की हर पत्ते पर माँ की ज्योति के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा हमें वहाँ ऊपर
बताया गया। तो आप सब ने यहाँ माँ के मंदिर के भी दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया। पुनः आप कैमरा घुमाते हुए इधर ले आइए, क्योंकि यहाँ इस समय थोड़ा नीचे धुंध का भी समय है। अब कितने इस समय कैमरा भाखड़ा नंगल डैम की ओर है, पर दिखाई कुछ नहीं देगा। घूमता हुआ कैमरा मेरी तरफ आ रहा है। नीचे गोविंद सागर झील जितने अंशों में दिख सके। पीछे घाटी भी है, पर वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि घाटी में बड़ी धुंध है। नीचे कुछ भी खुली आंखों भी दिखाई नहीं दे रहा। अब आपको नीचे गोविंद सागर झील दिखाई दे रही है जहां बैठे हैं। अब सभी साधकों के दर्शन कराने हैं। कैमरा पूरा घुमा करके जो मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं, एक बार सबके दर्शन कराओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।